प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो अगेन, फिलहाल मैं जा रहा हूँ गुलबर्गा फोर्ट, जो कि एक्चुअली पड़ता है कालाबुर्गी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर। तो गुलबर्गा एक्चुअली में बहमनी सुल्तानों का कैपिटल था, लेकिन उससे पहले ये जगह राष्ट्रकूटों की कैपिटल भी थी। तो गुलबर्गा को पहले मलखेड़ भी बोला जाता था, मलखेड़, जो कि राष्ट्रकूटों की कैपिटल थी। मगर राष्ट्रकूट एक समय में सामंत थे चालुक्यों के। भारत में अगर बात की जाए तो बहुत सारे चालुक्य थे, चाहे आप गुजरात के चालुक्य बोल दें, कल्याणी के चालुक्य बोल दें, या फिर आप वातापी के चालुक्य बोल दें, वेंगी के चालुक्य बोल दें। तो कई सारे चालुक्य राजा रहा करते थे, खासकर कर्नाटक के आसपास। तो हुआ ये कि पुलकेशिन द्वितीय बादामी चालुक्य सम्राट थे, और नर्मदा पार करके हर्षवर्धन सम्राट आक्रमण करने वाले थे पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर। क्योंकि जो सम्राट हर्षवर्धन थे, उनका जो एरिया था वो नासिक तक यानी गोदावरी तक फैला हुआ था, और अब गोदावरी से लेकर नर्मदा तक का जो हिस्सा था उस पर बादामी के चालुक्यों ने अधिकार कर लिया था। तो वॉर तो होना ही था। तकरीबन 615 की बात है। चालुक्य पुलकेशिन यहाँ से नर्मदा की ओर बढ़ते हैं, उधर हर्षवर्धन सम्राट नर्मदा की ओर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उनकी फाइट हो जाती है। हर्षवर्धन अपने जीवन काल में एक ही फाइट वॉर हारते हैं, वो भी पुलकेशिन यानी बादामियों से। अब भारत में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कोई सम्राट था उस वक्त पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा थे बादामी के। बादामी एक जगह है बागलकोट ज़िले में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। खैर कई साल बीत जाते हैं, फिर आता है विक्रमादित्य द्वितीय का काल, जो कि चालुक्य राजा ही थे, आगे चल के उनके वंशज थे, यानी पुलकेशिन के ही वंशज। उनके समय में एक सामंत थे जिनका नाम था दंतिदुर्ग। तो दंतिदुर्ग ने यहाँ के चालुक्यों की सेना लेके पहुँच जाते हैं गुजरात, और वहाँ पे एक गवर्नर थे जिनका नाम था पुलकेशिन, यानी बहुत सारे लोगों का पुलकेशिन नाम था। तो गवर्नर पुलकेशिन और दंतिदुर्ग मिलके अरब इन्वेडर्स को हरा देते हैं। उस वक्त तकरीबन 739 का समय था, यानी 739। और जब उसमें अरब शासक, अरब आक्रांता हार जाते हैं, तो दंतिदुर्ग वापस आ जाते हैं और काफ़ी वाहवाही होती है। इतनी बड़ी भैंसों की सींग पहली बार देखी मैंने। लंबी लंबी सींग। यार फोर्ट का रास्ता ढूंढ रहा हूँ कब से, बोलते रहे यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पड़ेगा। पैदल ही घूम रहा हूँ, पैसे बचा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे गर्मी काफ़ी पड़ती है, लेकिन बरसात के कारण अभी गर्मी काफ़ी कम लग रही है, क्योंकि आधे में बादल किया हुआ है और थोड़ा बहुत यहाँ पे बरसात हुई थी। तो अभी गर्मी कम लग रही है। हाँ, उमस ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। क्या बात है महाराणा प्रताप जी। तो दंतिदुर्ग, दंतिदुर्ग की मैं बात कर रहा था, जो कि मालखेड़ के गवर्नर थे, और यहाँ से वो जाते हैं गुजरात, जहाँ पे नवसारी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पुलकेशिन के साथ मिलके हरा देते हैं अरब इन्वेडर्स को। ये तकरीबन 739 की बात है। अच्छा, जब वहाँ से लौटते हैं तो विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा होती है उनकी। और जब विक्रमादित्य द्वितीय सेकंड की मृत्यु हो जाती है, तब दंतिदुर्ग प्लाटिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना ये था कि जब लड़ मैं रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो प्रसाद क्यों दूसरे में बटे। और विक्रमादित्य सेकंड के बाद कोई शक्तिशाली सम्राट नहीं हुआ, यानी बादामी चालुक्य की बात कर रहा हूँ। तो इशू ये हो गया कि जल्दी तख्ता पलट होने वाला था, और वो हो गया, दंतिदुर्ग ने कर दिया, और मालखेड़ को अपनी कैपिटल बना दी, जो कि गुलबर्गा में ही पड़ती थी, यानी कलबुर्गी में। ये फोर्ट की थोड़ी बहुत झलक, और यहाँ पे मूतते हुए 2-4 लोग। अच्छा, इस समय भारत में राष्ट्रपति चुनाव की गर्मा गर्मी है, और राष्ट्रपति जो शब्द है, ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रकूट यानी दंतिदुर्ग ने जिस वंश की स्थापना की थी, उन्हीं के नाम पे पड़ा।
क्योंकि आप जैसे देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वहाँ पे प्रेसिडेंट को अध्यक्ष बोला जाता है, भारत में अध्यक्ष नहीं बोला जाता, भारत में राष्ट्रपति बोला जाता है। तो इस वक्त रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं। जब तक वीडियो अपलोड होगा तो शायद कोई और बन जाए, ठीक है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आर्टिकल 52 बोलता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा जो कि कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, साथ में सुप्रीम कमांडर होगा हमारे तीनों सेनाओं का, और सारी कार्यपालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति जी में निहित होगी। तो राष्ट्रपति जो शब्द है वो एक्चुअली में कहा जाता है, माना जाता है राष्ट्रकूटों से। अच्छा, एलोरा अजंता जो गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में आती हैं, एलोरा खासकर, और एलिफेंटा गुफाएं जो फिलहाल आप पाएंगे मुंबई में, तो वो एक्चुअली माना जाता है कि राष्ट्रकूटों द्वारा ही बनाया गया था। राष्ट्रकूटों के समय में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों ही काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे। तो ये है गुलबर्गा यानी कलबुर्गी की फुल्की, या फिर आप पानी पताशे बोल लो या फिर कुछ और बोल लो, जो भी। वैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं? गोलगप्पा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पानीपुरी बोलते हैं। इंदौर में पानी पताशे बोलते हैं इसको। A few moments later. तो कर्नाटक का गुलबर्गा का गोलगप्पा काफ़ी तीखा था। 10 रुपये का 5, सस्ता ही है। इंदौर में तो 10 रुपये का 4 हो गए हैं। और अच्छी बात यह है कि जो रीवा में मटर वगैरह और मसाला वगैरह बना के देते हैं, सेम वैसा ही है, अच्छा है। वापस आते हैं कहानी पे। तो राष्ट्रकूटों की जो स्थापना दत्ती गुरु द्वारा कर दी गई थी, तो उनका जो स्वर्ण युग है वो अब जल्दी आने वाला था, क्योंकि जल्दी पहली बार कोई कन्नड़ या तमिल या मलयालम जितने भी सम्राट रहे हैं, तो पहली बार सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट्स में हमला होने वाला था, पहली बार। और न सिर्फ हमला होने वाला था बल्कि अधिकार भी। तो 200 वर्ष तक राष्ट्रकूटों ने पूरे इंडिया में डोमिनेट किया था। और जब त्रिकोणी संघर्ष हुआ, जिसमें राष्ट्रकूट जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते थे, प्रतिहार राजा जो कि मध्य भारत से, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, वहाँ से, तो गुर्जर प्रतिहार राजा उनके बीच, राष्ट्रकूटों के बीच और बंगाल बिहार के पालों के बीच त्रिकोणी संघर्ष होता है कन्नौज जीतने के लिए। और उस वक्त यानी तकरीबन आज से 1300 वर्ष पहले जिस किसी भी राजा का कन्नौज पे अधिकार हो जाता था, तो समझ लो वो भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट कहलाता था, क्योंकि कन्नौज को कैपिटल और सेंटर बनाया था सम्राट हर्षवर्धन ने अपने राज्य के समय में। और जब हर्षवर्धन की मृत्यु जाती है 647 या 649 में बोला जाता है, उसके बाद उनके कोई शक्तिशाली उत्तराधिकारी रहते नहीं हैं। इवन 1-2 के बाद ही, यानी 1-2 उत्तराधिकारी के बाद ही छोटे छोटे जो राज्य हैं वो आपस में स्प्लिट हो जाते हैं वर्धन वंश के। और तो जो परिहारों के बीच, राष्ट्रकूटों के बीच और पालों के बीच युद्ध होता है, उसमें 200 वर्ष तक अकेले राष्ट्रकूटों का अधिकार होता है। खैर, लास्ट यानी अंतिम त्रिकोणी संघर्ष में प्रतिहार बाजी मार जाते हैं और मिहिर भोज जो शुरू में राष्ट्रकूटों से पराजित होते हैं, पालों से भी पराजित होते हैं, वो बाद में रिकवर करते हुए अपनी टेरिटरी कन्नौज पे अधिकार कर लेते हैं। और 885 तक कन्नौज पे अधिकार रहता है मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार राजा का। मगर इसमें भी एक फैक्ट है कि कन्नौज पे अधिकार तो हो जाता है, मगर मिहिर भोज कभी भी नर्मदा पार करके राष्ट्रकूटों को हराने के लिए कर्नाटक नहीं आते हैं। और राष्ट्रकूट तकरीबन 950 AD तक शासन करते रहते हैं कर्नाटक और दक्षिण भारत के हिस्सों में। और ये मैं पहुंच गया हूँ गुलबर्गा फोर्ट के पास। ये पूरा जो फोर्ट है बहमनी सुल्तानों ने बनाया था। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में। तब तक अपना अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।